Hi beautiful souls, beautiful journey with me Shivai Kiran, my YouTube channel Twin Flame Divine Energy and Spiritual Awakening. Welcome to my channel. आज का जो टॉपिक है गाइस वो ट्विन फ्लेम जर्नी में जो डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं उनके क्या साइंस और क्या क्वालिटीज़ हैं उस बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बताता हूँ कि ये जो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी होती है ये एक मैस्कुलिन में भी हो सकती है और फेमिनिन्स में भी हो सकती है। ये सिर्फ एक एनर्जी है। हम इस एनर्जी के जो बेसिक क्वालिटीज़ जो पॉइंट्स हैं उसी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एक डिवाइन मैस्कुलिन से मिलवाना चाहती हूँ कि जो इसको मैंने देखा है और इस में एक जो डिवाइन मैस्कुलिन होगा उसमें ये सभी गुण होने ज़रूरी हैं, तभी वो एक डिवाइन मैस्कुलिन बन सकता है। तो ये देखिए मेरे लॉर्ड शिव, मैं इन्हीं को मानती हूँ एक डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर जो भी क्वालिटीज़ होती हैं वो एक एनर्जी के रूप में, शिव के रूप में ही मानती हूँ। अगर उसमें ये क्वालिटीज़ है तभी वो एक डिवाइन मैस्कुलिन हो सकता है, राइट। सभी के व्यूज़ अलग अलग हो सकते हैं इस बारे में, किसी को एक मत होने की ज़रूरत नहीं है, राइट। आपको और भी मिल जाएंगे डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी की जो क्वालिटीज़ हैं, पर मैं अपने शब्दों में यही बताना चाहती हूँ कि डिवाइन मैस्कुलिन जो है वो भी एक साधारण इंसान होता है और वो भी एक अर्थली ही मैस्कुलिन होता है और उन्हीं की तरह अपने जीवन को व्यतीत करता है। पर जब उसके अवेकनिंग होती है, ट्रिगर होता है और जब वो इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आता है तब उसकी जो एनर्जी और जो उसकी वाइब्रेशंस उठती हैं उसके अंदर, वो उसको एक अर्थली मैस्कुलिन से डिवाइन मैस्कुलिन में बदलती हैं। कहने का मतलब ये है कि एक साधारण पुरुष से उसको एक दिव्य पुरुष बना देती हैं और जो अपनी सोल के साथ साथ किसी और की सोल को भी कंप्लीट करता है, तो उसमें ये गुण ज़रूरी होता है। वैसे तो किसी को नहीं पता कि वो कौन है कौन नहीं है, ठीक है, पर जब ये ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन मैस्कुलिन्स एंटर करता है तो उसके सब कॉन्शियस माइंड में सब कुछ पहले से ही फिट होता है कि वो उसको क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो जब ये ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन मैस्कुलिन्स एंड डिवाइन फेमिनिन्स एंटर करती हैं तो उनकी कुछ क्वालिटीज़ निकल के आती हैं जो सबसे उन्हें अलग करती हैं। तो सबसे पहले ये बात बताती हूँ मैं आपको, जो डिवाइन मैस्कुलिन होता है उसकी जो सबसे अच्छी क्वालिटी ये होती है कि उसका जो हार्ट होता है वो बिल्कुल प्योर होता है, ठीक है। वो प्योर इसलिए होता है कि वो उसने आज तक कभी भी किसी के साथ भी गलत नहीं किया होता, यही उसकी क्वालिटी होती है। इसीलिए डिवाइन उसे इस ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन मैस्कुलिन का दर्जा देते हैं, ठीक है। ये सब एक कॉन्ट्रैक्ट के अधीन होता है कि कब किसने अवेकन होना है और कब किसने अपनी इस जर्नी को कंप्लीट करना है, ठीक है। इसका कोई सर्कल नहीं है, कोई एज नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अपने हिसाब से ये जर्नी जो है अपने आगे चलती रहती है, ठीक है। और जो डिवाइन मैस्कुलिन्स होते हैं ना उसका सबसे फर्स्ट क्वालिटी उसमें ये होती है कि वो बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंट होते हैं, ठीक है। वो अपनी हर बात पे अड़े रहते हैं कि हाँ अगर उन्होंने ये कह दिया है तो ये कह दिया है, ठीक है। उनके द्वारा की हुई बात पे वो एकदम से अड़े रहते हैं और यही उनकी क्वालिटी है। यही बताता है कि वो अपने लक्ष्य के प्रति कितने सजग होते हैं, ठीक है। और नंबर 2 पे इसकी ये क्वालिटी आती है कि जब ये डिवाइन मैस्कुलिन इस ट्विन फ्लेम जर्नी से पहले ही इसकी जो सोल होती है वो एक, इसको भी पूरी लाइफ में यही होता है कि इसका एक पार्ट मिसिंग है, ठीक है। ये बहुत सी दुनिया में घूमता है, सबको बहुत से लोगों से भी मिलता है, पर इसकी जो सोल सेटिस्फेक्शन होती है वो इसे नहीं होती है, ठीक है। और इसको ये हमेशा ही अपने लॉजिकल
माइंड से ही करेगा, ठीक है। हमेशा प्रैक्टिकल होके ही दुनिया को देखने का इसका नज़रिया होता है और उसी को वो आगे भी पेश करता है, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही ये एक ऐसे स्ट्रॉन्ग मैन के रूप में होता है स्टार्टिंग से ही कि हाँ इसको दीन दुनिया की पूरी नॉलेज होती है, पर ये उस चीज़ को शो नहीं करता है कि मुझे पता है कि कैसी है कैसे नहीं। अगर ये अपनी फैमिलीज़ में भी होते हैं तब भी ये इस बात को देखते रहते हैं कि कोई कैसे क्या स्टेप ले रहा है और कैसे आगे चल रहे हैं, राइट। तो इसी चीज़ को ये पेश करती है ट्विन फ्लेम जर्नी। डिवाइन मैस्कुलिन जो हैं वो एक तरह से दुनिया के साथ जुड़े भी होते हैं और दुनिया से टूटे भी होते हैं, ठीक है। और इस पे ये आती है नेक्स्ट क्वालिटी इनकी ये आती है कि ये हमेशा ही फेमिनिन्स की रिस्पेक्ट करती हैं। कोई भी डिवाइन मैस्कुलिन ऐसा नहीं होगा जो फेमिनिन्स की उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता है, ठीक है। वो उसको हमेशा ही इज़्ज़त और मान सम्मान देते हैं, ठीक है। यही उनकी क्वालिटी है कि वो इतनी भीड़ में भी अपनी एक अलग पहचान बना के रखते हैं और ये एक मिस्ट्री की तरह होते हैं। लोग इनके बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। और डिवाइन मैस्कुलिन की नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इनमें एक अजीब सी अट्रैक्शन होती है, ठीक है। कोई भी इंसान इनसे अट्रैक्ट हुए बिना नहीं रह सकता, ठीक है। चाहे ये देखने में अट्रैक्टिव नहीं होते, मतलब कहने का ये है कि देखने में स्मार्ट नहीं होते, पर इनकी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जो सामने वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। यही इनका प्लस पॉइंट होता है। और ये जो डिवाइन मैस्कुलिन जब ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं तो ये सबसे पहले तो इसमें जो फेमिनिन होते हैं उसमें बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है। बात करते हैं, अपना घंटों घंटों टाइम उसके साथ स्पेंड करते हैं, ठीक है। पर बाद में वो उसे इग्नोर करने लग जाते हैं। ये खुद नहीं करते, ये डिवाइन गाइडेड है, ठीक है। और वो उसे इग्नोर करने लग जाते हैं और उस वक्त वो इस स्टोरी के विलन के रूप में आती हैं, ठीक है। क्योंकि अपना इतना टाइम इतना करने के बाद वो डिवाइन फेमिनिन्स को एकदम से छोड़ देते हैं उस हालत में जिसमें वो पहले से होती है, ठीक है। और इसमें जब वो विलन के रूप में आते हैं तो फिर जैसे जैसे ये जर्नी स्टार्ट होती रहती है उनकी जो भी क्वालिटीज़ आती हैं वो सामने आती रहती हैं धीरे धीरे धीरे, ठीक है। और उनको पता चलने लग जाता है कि वो एक डिवाइन मैस्कुलिन के रूप में है, ठीक है। और जब वो अपनी इसका नेक्स्ट पॉइंट है, जब वो इस जर्नी का विलन बनता है वो इसलिए बनते हैं कि वो एक फ़ीमेल पार्ट जो होता है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, उसकी ग्रोथ करने के लिए, उसके एक वो माया जाल बनाने के लिए कि हाँ भी एक सोल दूसरी सोल के पीछे ऐसे भागती है कि हाँ इसको पाने के लिए मुझे इसे कंप्लीट करने के लिए जो भी कुछ करना पड़ेगा वो मैं करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। और ये होता है कि जब ये डिवाइन मैस्कुलिन को इस जर्नी में आती हैं और जब ये देखते ही एक अजनबी सा इंसान ऐसे लगता है कि उसके साथ एक झलक एक आई कांटेक्ट से ही सोल को पता चल जाता है कि ये मेरे काउंटर पार्ट है सोल का और इसके साथ ही मैं कंप्लीट हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इसकी ये क्वालिटी है कि ये एक खालीपन को कंप्लीट करता है और इस तरह से कंप्लीट करता है कि सामने वाला देख के ही हैरान रह जाता है कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। और ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है ये डिवाइन मैस्कुलिन्स की लाइफ में भी सडनली आती है और ये कोई ये तो है नहीं, इत्तेफाक नहीं होता, ये सब प्री प्लान होता है। और इसमें ये भी होता है कि जो डिवाइन मैस्कुलिन होते हैं और डिवाइन फेमिनिन होती है इसमें एज कोई डजेंट मैटर, एज इसमें कोई मैटर नहीं करती, सोसाइटी इसमें कोई मैटर नहीं करती, ठीक है। और एक दूसरे की ग्रोथ करना ही इनका मेन मकसद होता है। और जब ये शैडो वर्क का काम आता है तब डिवाइन मैस्कुलिन को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि उसको अपनी सोल पे काम करना है, उसको गाइडेंस की ज़रूरत होती है, ठीक है। और ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन मैस्कुलिन को ये भी बताना मुश्किल हो जाता है कि वो एक इस जर्नी में है और उसको कन्विंस करना बहुत मुश्किल होता है हर चीज़ में क्योंकि वो एक लॉजिकल माइंड से सोचता है, ठीक है। और जैसे
शिव हमारे हैं, महादेव जी हैं, जैसे उनका आपने पता है कि वो कैसे रहते थे, वो जो भी लाइफ स्टाइल था, ठीक है। हमारे डिवाइन मैस्कुलिन जो है उसको भी किसी चीज़ की वो नहीं है, ठीक है। उससे क्या पहना है, जो भी उसने पहना है, जो भी सामने वो ही उसका स्टाइल बन जाता है और उसी को लोग फॉलो करने लग जाते हैं कि हाँ ये भी एक स्टाइल है, ठीक है। और जो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं, हाँ वो नशे में भी जाते हैं, क्योंकि जब उनकी फीलिंग्स उभर कर बाहर आती हैं, ठीक है, उन्हें नहीं पता चलता कि ये सब उनके साथ क्या हो रहा है, तब वो थोड़े इसमें एडिक्शन में चले जाते हैं, अपनी एनर्जी को गलत यूज़ करते हैं, जिसके कारण ना उनको बहुत इस जर्नी में प्रॉब्लम्स आती हैं। और इसका नेक्स्ट पॉइंट भी ये है कि तभी जब वो इस गलत रास्ते पे चले जाती है, तभी डिवाइन उन्हें ट्रिगर करते हैं और इस जर्नी में लेके आते हैं ज़बरदस्ती, क्योंकि वो यूनिवर्स के साइन नहीं समझते और ना ही समझना चाहते हैं। जब कोई भी चीज़ उनके सामने आती है वो उस चीज़ को दबाने की कोशिश करती है, ठीक है। क्योंकि हमारा ये जो समाज है ये पुरुष प्रधान समाज है और पुरुष को ये बताया गया है कि उसको इमोशंस में नहीं बहना है, ठीक है। उसको जो भी चीज़ करनी है प्रैक्टिकली करनी है। तो इसीलिए जब उसके इमोशंस बाहर आते हैं तो वो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है और कंट्रोल आसानी से नहीं होते हैं, राइट। तो वो एडिक्शन की तरफ चला जाता है, जिससे उसकी एनर्जी थोड़ी वो हो जाती है, मिस यूज़ हो जाती है, ठीक है। और इसके कारण ये है कि इसीलिए यूनिवर्स ने भी इनकी जो अवेकनिंग का पॉइंट है वो सेकंड ही रखा है, क्योंकि इनको कुछ भी बनाने की या क्रिएटिव करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। इनको जो बनी बनाई चीज़ होती है ये उसको वैसे ही पेश कर देती है, क्योंकि ये सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग वाले व्यक्ति होते हैं। इनको दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं होता कि हाँ ये चीज़ दिखावा करना है या कैसे करना है। तो ये सोसाइटी में भी ऐसे ही रहते हैं और इनमें जो एक बहुत ही अट्रैक्शन है इस चीज़ की होती है कि हर चीज़ को ये बहुत अच्छे से अट्रैक्ट करते हैं और सोसाइटी में अपना एक नाम बना के रखते हैं, ठीक है। लोग इनकी बातों को सुनते हैं ध्यान से कि हाँ ये क्या कहना चाहते हैं और किस ढंग से कहना चाहते हैं। यही इसका एक वो पॉइंट बन जाता है जो डिवाइन मैस्कुलिन को बाकी मैस्कुलिन से अलग करता है, ठीक है। और जब इनकी सोल होती है ना, जो एक बार जब मिल लेती है अपने काउंटर पार्ट से मिल लेती है ये सोल, तो ये सोल उसको बार बार एक ही बार याद दिलाने में लग जाती है, वो इसलिए कि ये इस जर्नी में आए और इसके साइंस को समझने की कोशिश करे, राइट। तो जब इसमें ये होता है कि जब डिवाइन फेमिनिन जो होती है वो अपने पे काम करती है, तो उसके बाद इसकी सेकंड नंबर पे अवेकनिंग होनी स्टार्ट होती है। और ये एक तरह से डिवाइन मैस्कुलिन को ऐसे भी कह सकते हैं कि ये ज़्यादातर जनरल सिचुएशन में होते हैं, क्योंकि जब ट्विन फ्लेम जर्नी में एक जैसी दो चीज़ें हो जाती हैं तो उनका रहना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इस जर्नी के लिए ये कहा जाता है कि एक जैसी चीज़ों का इकट्ठे रहने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसीलिए इसमें सेपरेशन पीरियड आता है, राइट। तो इसमें ये होता है कि दो डिफरेंट इंसान होते हैं जिनको लगता है कि डिफरेंट नेचर होती है, ठीक है। पर जब वो मिलते हैं तो वो एक ही चीज़ को, एक ही थॉट्स होते हैं उनके और एक जैसा ही उनका नेचर होता है और एक जैसे ही मिशन पे उनको काम करना होता है। हाँ ये होता है कि हमारी फेमिनिन तो समझ आती है, चलो कोई बात नहीं, पर डिवाइन मैस्कुलिन को इस पे लेके आने के लिए नेचर को बहुत काम करना पड़ता है उनके साथ, ठीक है। और जब वो फिर भी नहीं मानते तो नेचर उनके डिवाइन उनकी लाइफ में एक टावर मोमेंट लेके आते हैं, जिसके कारण उनको पता चल जाता है कि अब कुछ चेंज होने वाला है। पर डिवाइन मैस्कुलिन की एक ख़ास बात ये है, जब उनकी लाइफ में कोई चेंज आता है तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। जब उनको पता चल गया है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो वो अपनी डिवाइन फेमिनिन से मिलने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये उनकी एक क्वालिटी है जो उनका प्लस पॉइंट है कि इस जर्नी को यूनियन की तरफ ले जाने में
जितना हाथ फेमिनिन्स का है उतना ही मैस्कुलिन एनर्जी का है, ठीक है। तो जैसे हम कहते हैं कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, ठीक है। इस ट्विन फ्लेम जर्नी में एक कामयाब औरत के पीछे उसके डिवाइन मैस्कुलिन का हाथ होता है, ठीक है। वो बात बहुत आगे जाकर पता चलती है, कितने सालों के बाद उन्हें मिलना होता है। ये सब ट्विन फ्लेम जर्नी में ट्विन सोल्स का मिलना भी उनके कर्मों पे आधारित होता है कि जैसे उनके कर्म होते हैं उस हिसाब से मिलना होता है, ठीक है। पर ये है कि जब डिवाइन मैस्कुलिन इसमें आ जाते हैं कि उनको अब पता चल गया है कि वो इस जर्नी में है, तो वो उनको ऐसी फीलिंग होती है कि ये इंसान उनका जन्म जन्म का साथी है, ठीक है। वो खुद एक्सेप्ट करते हैं डिवाइन मैसेज की मेरी इतनी लाइफ में जितनी तुमसे बात हुई है इतनी किसी और से नहीं हुई है, और जो बात करके तुमसे मेरे दिल को सुकून मिलता है और किसी से नहीं मिलता। ये इस जर्नी का मेन पॉइंट है कि ये ट्विन सोल्स प्री प्लान होते हैं, एक जन्म से नहीं, ये बहुत जन्मों से मिलने के लिए एक दूसरे से वो करते हैं। कई बार तो इनका सर्कल कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, और फिर इनको वो अच्छा लगता है और वो फिर ट्विन सोल्स फिर कांटेक्ट करती हैं कि हमें फिर धरती पर जाके करना होता है, ठीक है। पर उसमें जैसे जैसे जन्म होते हैं वैसे वैसे कर्मा ऐड होते रहते हैं और उन कर्मों को क्लियर करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो इनको एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी में जो ट्विन मास्कुलिन एनर्जी होती है ये रूल और ब्रेक होती है। ये हम सारे ही रूल ब्रेक करने के लिए इनका दिल करता है, ये फ्लो के साथ नहीं चलते हैं। ये इसीलिए तो ट्विन सोल्स हैं क्योंकि इन्हें कुछ अलग करना होता है और समाज में एक एग्जांपल देनी होती है कि ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। अब जैसे आप देख सकते हो कि इनमें जब ये सेपरेशन पीरियड में आती हैं, ठीक है, तब इन्हें कुछ भी रियलाइज़ नहीं होता है कि सेपरेशन पीरियड है, ठीक है, इनके लिए हर चीज़ नॉर्मल होती है, ठीक है। पर जब ये इस जर्नी में आ जाते हैं तब इनके लिए हर चीज़ स्पेशल हो जाती है, ये हर चीज़ को पॉइंट को देखना स्टार्ट करती हैं। और जब इनको पॉइंट समझ ना आता है, जब इनके सोल इनको चेंज करने की कोशिश करती है, तब इनके माइंड में कुछ हलचल होने स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। चाहे इनमें कितना भी टाइम लग जाए इन्हें मिलना ही होता है, क्योंकि अगर ये अच्छे से अपने सोल वर्क कंप्लीट करते हैं तो एक बार ये यूनियन में आके एज ए लाइट वर्क का काम करती हैं, ठीक है। अगर ये अच्छे से काम नहीं करती हैं तो बार बार मिलेंगे, बार बार सेपरेशन में जाएंगे, रनर एंड चेजर की सिचुएशन आती रहती है, ठीक है। पर इसमें जब ये ट्विन सोल्स मिल जाती हैं और बहुत अच्छे से काम करती है तभी ये ट्विन फ्लेम जर्नी जो है बहुत अच्छी होती है और इनको रिलैक्स करती है, ठीक है। और इस ट्विन फ्लेम जर्नी का जो मेन पॉइंट होता है वो होता है लाइफ चेंज। जब तक आपकी लाइफ में चेंज नहीं आएगा तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपको करना क्या है और कैसे करना है। ये होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में जो ट्विन सोल्स होती हैं वो बहुत प्योर सोल्स होती हैं, ठीक है। और उनके इस समाज में ऐसी कंडीशनिंग की जाती है कि उनको उनसे निकलने के लिए अपने पे बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, ठीक है। और डिवाइन मैस्कुलिन एक ऐसी एनर्जी है जो एक पुरुष प्रधान समाज है और उनको ये बताया गया है कि ना तो मर्द ने कभी रोना है, ना ही मर्द ने कभी कोई चीज़ को एक्सेप्ट करना है, और उसको हक है हर चीज़ करने का समाज में। वो अंधेरे में भी बाहर जा सकता है, किसी के साथ भी कुछ कर सकता है, ठीक है। ये सब उसके कंडीशनिंग की गई है। और जब डिवाइन मैस्कुलिन को इन सब से बाहर निकलना होता है तो उनको बहुत हार्ड वर्क करना होता है। पर उनके इस जर्नी में हमारे गाइड और एंजल्स उनको फुल सपोर्ट करते हैं, ठीक है। वो उन्हें बाहरी रूप से साइंस देते हैं कि बार बार अपनी डिवाइन फेमिनिन्स के बारे में याद दिलाते हैं कि उनके सोल लेवल पे, उनका हार्ट पे बार बार वो नोट करते हैं कि अब जागो, ठीक है। उधर डिवाइन फेमिनिन अपने पे इतना काम कर रही होती है कि उसकी सोल इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और इसीलिए इस ट्विन फ्लेम जर्नी में जो सबसे लास्ट और मेन पॉइंट ये होता है कि जो ट्विन फ्लेम जर्नी है जहाँ इसने डिवाइन फेमिनिन में अपने पे
3 इयर्स का काम किया है, वहीं इस जर्नी में डिवाइन मैस्कुलिन को 1.5 ईयर का टाइम लगेगा, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन ने भी सबसे पहले काम किया है, गाइड और एंजल्स भी उनके साथ लगे हुए हैं, इसीलिए डिवाइन मैस्कुलिन का टाइम कम लगता है। ठीक है, अगर कई बार उनका टाइम ज़्यादा लग जाता है तो इसके कारण ये होता है कि वो एडिक्शन में होते हैं। ठीक है, वो अकेलेपन से उन्होंने बहुत ही ऐसी चीज़ें कर ली होती हैं जिनके कारण उनको ही आगे लाइफ सेट करने में प्रॉब्लम आ रही होती है। तो आई होप आपको ये मेरे जो ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन मैस्कुलिन्स के कुछ साइन हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। ठीक है, और आज ये 2020 का जो है मुझे डिवाइन मैस्कुलिन्स के बारे में ही बात करनी होती है, तो इसीलिए मेरी बाकी वीडियो साइड पे होगी और डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी के बारे में ही आज मैं आपसे बात कर रही हूँ। और नेक्स्ट वीडियो एक और बनाऊँगी जिसमें मैं ट्विन फ्लेम्स ट्विन फ्लेम जर्नी में ट्विन फ्लेम, कार्मिक, सोलमेट्स और स्पिरिचुअली कैसी अवेकनिंग होती है उस बारे में। राइट, आई होप आपको ये डिवाइन मैस्कुलिन के साइंस पसंद आएंगे। अगर आपके साथ रेजोनेट होते हैं तो प्लीज़ कमेंट में आप इस जर्नी में हो। डिवाइन मैस्कुलिन एक दिव्य पुरुष है जिसमें एक्सेप्ट की भावना है, सेपरेशन को अंडरस्टैंड करने की भावना है, प्यार के प्रति जो लगाव है, अट्रैक्शन है, समर्पण है, और इस 3D वर्ल्ड में अपने कर्मों को कैसे कंप्लीट करना है, ये सब गुण एक डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में है। सो आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर माय ब्यूटीफुल सोल्स। गॉड ब्लेस यू।